हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 19। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पदो विदु अमृतं क्षेमम् अभ्यं त्रिमूर्धनो धैमूर्धशु। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पदो विदु अमृतं क्षेमम् अभ्यं त्रिमूर्धनो धैमूर्धशु। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदु अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धनोधैमूर्धशु। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदु अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धनोधैमूर्धशु। Yes, anyone would like to read the shloka? पादेषु सर्वभूतानि वसुस्थितिपादविदो अमृतो क्षोमय भयामि त्रिमूर्धन धान्यमूर्धसु। Next. हरे कृष्ण माताजी। सर्वभूतानि विदु अमृतं क्षेमं भयं त्रिमूर्धनोधायि मूर्धसु। Next. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। पादेषु सर्वभूतानि पुंसां स्थिति पदो विदु अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धनो अद्धायि मूर्धसु। Next. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। आदिषु सर्वभूतानि भूमशस्ति पदो विदा अमृतानि सेवमम् अभ्यानि तिथिमूर्धनो दयायि मूर्धयिषो। हरे कृष्ण। Next. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थितो पदो विदु अमृतं क्षम सौम्ये त्रिमूर्तादायि मुदर्सु। Next. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितपदो विदु अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धनोधायि मूर्धसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Next. पादेषु सर्वभूतानि वसुस्थितिपदो विदु अमृतं क्षेमय भयं त्रिमूर्धनोधायि मूर्धसु। आगे पढ़िए कोई। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थितिपदो विदु अमृताशेमभ्यात्रि भूधर्नो धाय मूर्धसु। आगे बढ़िए कोई। हो गया सभी का। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपादो विदुः अमृतं क्षेमं भयं त्रिमूर्धनो दायि मूर्धसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई। शब्दार्थ। आदेशु एक चौथाई में सर्व सभी भूतानी जीव पुंसाम परम पुरुष का स्थिति पद समस्त भौतिक ऐश्वर्य के आगार विदु तुम जानो अमृतम अमृतत्व क्षेमम जरा रोग आदि की चिंता से मुक्त सुख अभयम निर्भयता त्रिमूर्धनम तीन उच्चतर लोकों से परे अध्यायी विद्यमान है मूर्धसु भौतिक आवरणों के पार। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। ये 1/4 क्या है? ये भौतिक जगत है। ठीक, एक चौथाई जो बताया जा रहा है ये भौतिक जगत है हमारा, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं।
भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। तो कल हम लोगों ने भगवान के धाम की बात की थी, जो कि टोटल क्रिएशन का 3/4 हिस्सा है, और उस 3/4 में जो आध्यात्मिक जगत है, वहां ना तो मृत्यु होती है, ना तो कोई भय होता है, और ना तो जरा है बीमारी, और ना तो कोई जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, और ना तो कोई चिंता रहती है। इसलिए वैकुंठ ना, वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा ना हो। और मगर इस भौतिक जगत को क्या कहा जाता है? कुंठ, दुखों का घर, दुखुल्यम शाश्वतम। ठीक है, तो मगर भगवान का धाम ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जय श्रील प्रभुपाद। भगवान की सांधिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का 1/4 भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और 3/4 आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। भगवान की शक्ति के 3 अंग हैं, सांधिनी, संवित तथा हलादिनी। तो ये कौन सी वाली की ही है? जो हमारी अंतरंग शक्ति है, वो भी आगे 3 में विभाजित होती है, सांधिनी, संवित और हलादिनी। अभी तक हम लोगों ने कितनी पढ़ी है? अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति, है ना। तो बहिरंग होगी हमारी माया, और अंतरंगा होगी जो भगवान की लीलाओं में आगे उनकी पोटेंसी रहती है, और तटस्थ हम जीवात्मा जो तट पे हैं, मार्जिनल पोटेंसी जिसको कहा जाता है। तो आगे ये भगवान की शक्ति के 3 अंग हैं, आगे 3 अंग इसके बताए जाते हैं, सांदिनी, संवित और हलादिनी। दूसरे शब्दों में वह सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति रूप है। यहाँ पे क्या लिखा? भगवान की सांदिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का 1/4 भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है। सांदिनी शक्ति जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, मगर ये इंटरनल पोटेंसी के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्राकट्य कम ही हो पाता है, और सारे जीव जो भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सब सुपात्र हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपनी बद्ध अवस्था से थोड़ा ऊपर उठते हैं, मुक्त की ओर जब शुद्धिकरण हमारा होता है, तब हम सच्चित आनंद, ठीक है, इस ज्ञान का, अपने सही अस्तित्व का, आनंद का अनुभव हम कर पाते हैं। जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से ये समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। तो ये कल भी हम भगवत गीता में भी चर्चा कर रहे थे कि जो बहुत ज्यादा भौतिकवादी है, तो वो उसका तो बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं है कि आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक जगत क्या है, अपना जानने का प्रयास नहीं रहता उसका। ठीक है, एक तमोगुण में वो व्यक्ति रहता है, तो उसे क्या पता कि इसके अलावा भी कोई सुख है, देयर इज सम प्लेजर। तो कल हम लोगों ने एक और कैटेगरी पढ़ी थी, हम लोगों ने कुछ मायावादियों की कैटेगरी भी पढ़ी थी, देयर आर इम्पर्सनलिस्ट। ठीक है, तो इम्पर्सनलिस्ट जहाँ तो वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से ही डरते हैं, तो फियर में रहते हैं, तो they try to merge into the supreme। और दूसरा हमने पढ़ा था कि कुछ लोग इंटॉक्सिकेशन, नशा का सहारा ले लेते हैं और सोचते हैं कि उसी में जो हेलुसिनेशन हो रहा है, देयर इज अ स्पिरिचुअल विजन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि भौतिक जगत के लोग सोचते हैं कि अगर किसी चीज का निवारण है, कोई सुख है, तो या तो ये मदिरापान में, इंटॉक्सिकेशन में दे ट्राई टू फाइंड आउट देयर हैप्पीनेस, है ना, मगर वहां पे उनको वो सुख का अनुभव नहीं होता। मगर इस तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको रियलिटी का पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी बहुत सुख हम लोग कहीं से ले सकते हैं। तो क्योंकि जो आत्मा का नेचर क्या होता है, द सोल नेचर इज टू बी ब्लिसफुल ना, आनंदमय रहना। तो इसलिए हम आनंद की खोज करते रहते हैं कि कहीं से सुख मिले, सुख मिले, कभी हम दुखी नहीं होना चाहते, है ना। एवरी टाइम वी लुक फॉर हैप्पीनेस, कहीं से भी मिले, चाहे वस्तुओं से मिल रही हो, चाहे शॉपिंग करने से मिल रही हो, या किसी के संग में रहने से मिल रही हो, तो वी ट्राई टू फाइंड इट आउट। मगर वहां पे भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट द रियल प्लेजर। और भौतिक जगत में कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में होता है। अगर मैं यंगस्टर्स का थोड़ा सा बताऊं, तो यंगस्टर्स क्योंकि उनको रियलिटी पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलत आदतों में होते हैं, तो उनको कोई फ्रस्ट्रेशन है, ट्राई टू उसको निकालने के लिए तो उस गलत चीज का सहारा लेते हैं। मे बी स्मोक करेंगे, इंटॉक्सिकेशन लेंगे, दे फील ओ एवरीथिंग इज फाइन। जैसे कोई व्यक्ति रांझा हो जाए तो क्या करेगा? वो दारू पिएगा, हाँ 2 पैग लगाया, बोला ठीक है सब दुख का निवारण, मगर होता नहीं है ऐसा। हाँ, कहीं प्रेम में धोखा मिलता है तो पीने बैठ जाते हैं, तो क्या उससे निवारण है? नहीं है। दैट इज अ रॉन्ग, फॉल्स कॉन्सेप्शन अगेन। मगर उनको कुछ और भी तो पता नहीं है ना। मगर कहते हैं इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, अज्ञानता कोई भी बहाना नहीं है। ठीक है, अगर हमें पता नहीं है तो हमें पता करना चाहिए,
कि और क्या चीज है जहां से सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। सुख का अनुभव करने के लिए ही हम ये इंटॉक्सिकेशन का सहारा लेते हैं या कहीं और जाते हैं, तो व्हाई नॉट सर्च इन द रियल वे, कि एक रियल वे में भी तो हम सर्च आउट करेंगे कि असलियत में कहाँ से सुख का अनुभव होता है। तो तभी हो पाता है जब अपनी पोजीशन को हम जान सके कि हम भगवान के दास हैं और उसमें हम उसी में ही अपने आप को संलग्न कर सके। तो जैसे एक मछली है, पानी के बाहर है, देखिए अब मछली के लिए रियल हैप्पीनेस कहाँ है, जब वो पानी में ही रहेगी, ठीक है। अगर वो पानी के बाहर है तो चाहे उसके पास कितना ही सोना चांदी बड़ा बंगलो या आप उसको बोलो कि ये बड़ी गाड़ी रख ले, क्या वो खुश होगी? नहीं होगी, बल्कि उल्टा कुछ समय बाद वह मर जाएगी। सही उसी प्रकार हम जीवात्मा, हमारा सही आनंद भगवान के संपर्क में ही है, मगर हम भी बिन पानी के मछली की तरह बाहर सुख का अनुभव करते हैं और थोड़े से बाद ऐसे ही स्ट्रगल तड़पते तड़पते मर भी जाते हैं और फिर गेट इनटू अनदर बॉडी अनदर बॉडी अनदर बॉडी। तो इस तरीके से देह परिवर्तन हमारा चलता रहता है, मगर वो सही कनेक्शन हमारा मिलता नहीं है, तो वी लॉस, है ना। तो इसलिए वी शुड लुक फॉर द परमानेंट एंड रियल हैप्पीनेस कहाँ पे है। तो जिसकी जानकारी हमको शास्त्रों में मिलती है या हम भक्तों का संग करते हैं, तो तब हम लोग जान पाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा है। तो जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य या शुद्ध सुख क्या है, तो नहीं पता होता है ना। तो मुक्त आत्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कहीं अधिक है और वह ही अमरता, निर्भयता एवं जरा तथा व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपयुक्त संदिनी, संवित तथा हलादिनी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं। कौन? मुक्त आत्मा, जो भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कई अधिक है। ये हमने कल भी वैसे चर्चा की थी इसके बारे में कि मुक्त आत्माएं ज्यादा है, ठीक है। तो वह अमरता, निर्भयता एवं जरा तथा व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपयुक्त सांदिनी, संवित तथा हलादिनी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं। तो भगवान की अंतरंग शक्ति के बारे में कौन समझ सकता है? जो मुक्त आत्मा हो, जो ज्ञान में हो। बाकी हम लोग क्या समझ सकें क्या है ना। तो भौतिक जगत में सारे लोग 3 गोलोकों में व्यवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। यह है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। हाँ, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल, तो 3 लोक बोले जाते हैं ना, त्रिलोक। तो भौतिक जगत में 3 लोक हैं, ठीक है। पूरा मटेरियल वर्ल्ड में 3 लोकों में डिवीजन है इसका, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक, ठीक है। स्वर्ग आ गया हमारे उच्चतम लोक आ गए, मृत्यु लोक हमारा धरती है, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, ठीक है। और सबसे नीचे हमारा पाताल लोक आ जाता है, तो इसको त्रिलोक ये बनते हैं हमारे। तो ये सब मिलाकर भगवान की कुल सांधिनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर है। तो जो हमारी सांधिनी शक्ति है, मटेरियल नेचर से वो थोड़ा लिंकअप रखती है, तो सांधिनी शक्ति 1/4 भाग के बराबर, मतलब तो ये जितने भी 3 लोक हैं तो ये सांधिनी शक्ति के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है, जो 7 भौतिक आवरणों के परे है। 7 भौतिक आवरण कौन से हमारे? क्या? अहंकार, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट और माइंड, बुद्धि एंड इंटेलिजेंस, सॉरी माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ठीक है। ये सटल फॉर्म, तो इनसे जो ऊपर है, सॉरी ये तो हमारे टोटल 8 होते हैं। 7 हमारे आ जाते हैं इसमें काम, क्रोध, मोह, मत्सर, तो इन सब लेयरों से ऊपर ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है, इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है, जो 7 भौतिक आवरणों के परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। सुना आपने? आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग मतलब पसंद है आपको स्वर्ग जाना? अगर जाना भी हो तो आप बोलोगे स्वर्ग ही जाएंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। I mean, if you want to go to स्वर्ग, और कुछ कॉन्सेप्ट हो? हाँ, All of us. क्या हुआ माता जी? कोई नहीं मम्मी। कोई नहीं जाना चाहता स्वर्ग लोग? बोलेंगे अभी थोड़ा मरना है हम लोगों को। कहने का तात्पर्य, अगर आप जाना भी चाहें तो आप कभी तो सोचो जाएंगे, तो अगर जाना भी हुआ तो स्वर्ग ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा भी मन में विचार आता है कभी? अगर जाना भी हो तो स्वर्ग जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे। नहीं माता जी, नहीं आता? अभी तो आप लोगों को जानकारी होगी आध्यात्मिक जगत की, नहीं तो सभी लोग स्वर्ग ही जाने की सोचते हाँ, वो सही है, वो सही है। माता जी हैं। पहले यही सोचते थे। क्या कह रहे हो माता जी? हाँ, मैं कह रही हूँ कि पहले ऐसा ही सोचते थे, क्योंकि हाँ। ज्ञान ही नहीं था।
पहले ऐसे ही सोचते थे जी स्वर्ग जाना है जी, थोड़े पुण्य कर्म कर लेते हैं तो ऊपर के लोग अच्छे से आनंद मजे मारेंगे वहां पे। हाँ, मगर यहाँ पे आप लोगों ने सुना कि चाहे स्वर्ग हो, मृत्यु लोक हो या पाताल, तीनों लोकों में, चाहे तीनों लोग जो हमारे आते हैं भौतिक जगत में, कहीं पे भी पूर्ण आनंद नहीं है, अमरता नहीं है और ज्ञान नहीं है। तो फिर इधर भटकने से क्या लाभ? नो फन, कोई मतलब नहीं है ना, ये सारे टेम्परेरी वर्ल्ड ही आ गए। तो जैसे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि ऊपर के, अब आप ऊपर भी चले जाएं तो यह है स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल, ये सब मिलाकर भगवान की कुछ चांदनी। ओके, तो यहाँ पर त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये विचार भी गलत है कि हम चलिए ऊपर चले जाएंगे तो मजे मार लेंगे, मजे नहीं मारेंगे, वहां पे भी मरना तो पड़ेगा ही, क्या फायदा है ना, तो वापिस ही आना पड़ेगा इधर ही, नो फन गोइंग देयर। तो ऊपर के 3 लोक सात्विक लोक कहलाते हैं क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्ति एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान करने वाले हैं। मगर जैसे ऊपर के हायर प्लेनेट होते हैं, सुख का अनुभव तो वहां पे है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये एक ही तरह से ऐसा ही कहना हो गया कि ठीक है मैं एक प्रिजन से दूसरे प्रिजन में जा रहा हूँ। तो अगर देखा ये है कि हाँ ऊपर के लोग है तो थोड़ा बेहतर फैसिलिटी है वहां पे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, थोड़ी लंबी आयु रहेगी, बुढ़ापा नहीं रहता, या कुछ तो सुविधाएं हैं वहां पे अधिक, ठीक है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग लोक से आगे स्थित महरलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण रूप से निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्प का अंत होने पर महरलोक का विनिष्ट, महरलोक होता है हमारा स्वर्ग के भी ऊपर, तो का विनिष्ट हो जाता है, मगर और इसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरित करना पड़ता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही इनमें अपेक्षतया जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों के परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित है। अध्यायी मूर्धशु, कहने का तात्पर्य कि ऊपर के लोक भी यदि हम पढ़े तो ये सुविधाएं वहां पे बहुत है, सुख है, आनंद है, इतना व्याधि नहीं है, जरा नहीं है, ऊपर लॉन्ग लाइफ है, ठीक है। इट्स गुड आइडिया टू गो देयर, कभी तो थोड़ा देख सकते हैं जाके, परंतु फायदा नहीं है ना, दोबारा से वहां का जो पुण्य कर्म देखे, शन्य पुण्य निवर्तते, कि जो हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो हमें वहां से दोबारा नीचे फेंक दिया जाता है, मतलब कमिंग टू द मृत्यु लोक, धरती लोक पे हम दोबारा आते हैं, दोबारा हमारा कर्मों के अनुसार वही सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ऊपर की एंजॉयमेंट भी कब तक है, जब तक हमारी जेब में थोड़ा पुण्य का बजट है, जब वो खत्म तो आप भी वहां से बाहर। हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो किसी बड़े होटल में हम लोग रहते हैं, मगर उस होटल में क्या जन तक रह पाएंगे? नहीं, जब तक हमारा बजट है हम वहां पे रह सकते हैं, जब बजट खत्म, पैसा खत्म, बाहर निकाल दिए जाते हैं, निकाले तो नहीं जाते, हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से स्वर्ग लोक में मृत्यु नहीं होती है, जब वहां से टाइम पीरियड खत्म हो जाता है आपको निकाल दिया जाता है, तो वहां पे नहीं कोई मरता, वहां से निकाल दिया जाता है, बाहर आके तो बेचारे का मरना ही होता है, तो ऐसे में रहता है। तो कहने का तात्पर्य, ऊपर के लोग भी यदि हम चले जाएं तो सुविधाएं तो हैं वहां पे, मगर लाभ कुछ नहीं है, दोबारा से यही आना पड़ेगा, है ना। भौतिक तो हो, तो भौतिक ही जगत ना, चाहे ऊपर के उच्चतम सबसे ऊंचे ब्रह्म लोग भी चले जाएं तभी कोई लाभ नहीं है, वापिस नीचे ही आना पड़ेगा। तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, क्या करेगा वो? हाँ, तो वो यही सोचेगा कि मुझे क्या करना है। जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वशः, तो उसमें बताया जाता है कि द इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक प्लेजर इन, सॉरी ये वाला श्लोक नहीं है, दूसरा श्लोक है एक, उसमें आता है वर्णन कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो भौतिक जगत के सुखों में क्या है, ये जो भौतिक जगत के सुख हैं इनमें आनंद करके आनंद नहीं देखता, ठीक है। He doesn't try to seek pleasure in these things or neither get delighted by all those things, क्योंकि उसको पता है कि इसका स्वभाव क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट है नहीं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा, यार अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ तो कुछ अच्छा आना चाहिए, इवन इफ आई एम स्पेंडिंग अ लॉट। अगर आप इतने पुण्य कर्म कर ही रहे हो तो इतने पुण्य कर्म करके ऊपर तभी तक हो जब तक पुण्य कर्म फिर वापिस आओगे, क्या लाभ? 214? नो, इट्स नॉट 214, 214 नहीं है आज तक ये, it's not 214, it is 227, 220,
220 you can check. 220 होना चाहिए. नहीं, वो तो नाम आयत ना मरियते जायते. It's not 214. Yeah, 522. Yes, it's 522. Hopefully वही श्लोक होना चाहिए. ये 5th चैप्टर का है श्लोक. Yes, 5th चैप्टर का श्लोक है ये. यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आदि अंतवतः कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा. क्या है इसमें? 522 है. It's not 214. An intelligent person does not take part in the source of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and end. So the wise man does not delight in them. ठीक है, मैं आपको श्लोका दिखा देती हूँ इसको. आप लोग भी इसको याद करिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है. उसमें यही लिखा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यहाँ के टेम्पररी सुख के लिए है, उसमें मजे नहीं लेता वो. 522. Yeah. तो लिखा है an intelligent person does not take part in the sources of misery. एक बुद्धिमान व्यक्ति जो दुख आने वाला है उसमें वो हिस्सा नहीं लेता, जो कि किसकी वजह से? which are due to contact with material senses. हमारी भौतिक इंद्रियां हैं तो इसकी वजह से हम भौतिक तरह से सुख पाना चाहते हैं. ठीक है. और सुन, क्योंकि जो ऐसे प्लेजर हैं उनकी शुरुआत भी है तो अंत भी है. हाँ, तो बुद्धिमान व्यक्ति उनमें कुछ उसको मजा नहीं आता. he doesn't take much delight in that. वो क्या करेगा? वो देखेगा कि कुछ परमानेंट है क्या. व्हाट इज परमानेंट हियर. ठीक है. वही बोले कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, ठीक है, तो चीज कुछ तो चलना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए क्वालिटी वाइज. समथिंग यू आर गेटिंग इट शुड बी बेनिफिशियल. हाँ, कुछ तो उसका लाभ हो. तो वही चीज यहाँ पे देखी जाती है. तो उसके लिए तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जहाँ पे सत चित और आनंद का वो अनुभव कर सके, तो वो इट्स नॉट अ गुड डील टू इन्वेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ. तो क्या हम अध्यात्म में अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है. हम पुण्य ही कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी तो पुण्य कर्म ही है, वहां पे भी तो पुण्य कर रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, किसी को ये कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या करना है? सारा कार्य भगवान को अर्पण करते हुए करना है. यद करोसि यद अस्नासि जजुहोसि ददासि मन मना मन मन भक्तो मदि आजीवम नमस्कुरु. तो सब कुछ भगवान के लिए करना है. ठीक है, उनको चिंतन में रखना. तो दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड. बी एन इंटेलिजेंट पर्सन. वो चीज करो जिसका रिजल्ट भी बेनिफिशियल हो. सचिनंदन महाराज एक कोट लिखते हैं, कहते हैं द रियल इंटेलिजेंस इन मटेरियल वर्ल्ड. भौतिक जगत में एक बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहा जाए? मैं कल रात को एक इंटरव्यू देख रही थी. आई वाज सीइंग एन इंटरव्यू. एक 23-24 साल का लड़का है और ही वाज हैविंग सच्चा करोड़पति है, मतलब काफी पैसा कमाया उसने, काफी स्ट्रगल किया. खैर चाय के ठेले से स्टार्ट किया एंड अभी उसकी फ्रेंचाइजी है खुद की एंड दे आर गोइंग इंटरनेशनल इवन विद द बिजनेस. तो मतलब भौतिक जगत में किसको बुद्धिमान माना जाता है? जो कम समय में कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कमा ले. इसको बुद्धिमान कहेंगे कि नहीं? ये भौतिक जगत का बुद्धिमान होता है. ठीक है. जैसे इस व्यक्ति का मैं उदाहरण दे रही हूँ, प्रफुल्ल. आई फॉरगॉट द नेम, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है. ही इज नोन बाय MBA चाय वाला. तो मिस्टर प्रफुल्ल बिलोरिया. यस, प्रफुल्ल बिलोरिया, अहमदाबाद. MBA का फुल फॉर्म है मिस्टर बिलोरिया, अहमदाबाद, MBA. सो खैर उनका स्टोरी आई डोंट वांट टू डिस्कस. तो आई एम जस्ट टेलिंग कि वो पर्सन इन जस्ट 24 ईयर ओल्ड और उसका ही हैज सो मेनी, मतलब खुद का ही एक फ्रेंचाइजी है चाय का, MBA का ब्रांड है एंड काफी इंडिया में काफी जगह में उसका शॉप्स हैं ना, बिग शॉप्स नहीं, मतलब वही जो भी होता है. खैर जो भी है, ही इज एंटरप्रेन्योर. हाँ, तो अभी तो वो ऐसे काउंसलिंग भी करते हैं, मेंटरशिप भी ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. तो जस्ट 24 ईयर ओल्ड, 24 साल का, तो अभी हमारी कॉलेज डिग्री हो रही होती है और यहाँ पे तो इतना बिजनेस भी है. मतलब ये भौतिक स्तर पर देखा जाए तो इसको बहुत ही स्मार्ट माना जाएगा, बहुत बुद्धिमान माना जाएगा. कितना सक्सेस अटेन कर लिया है कि कम उम्र में कम इन्वेस्टमेंट में इतना ज्यादा सक्सेस लेना. तो दिस कॉल्ड इंटेलिजेंट इन मटेरियल वर्ल्ड. तो सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमारा ये बुद्धि इस्तेमाल हो सकता है. किस तरीके से? देखिए, व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर कृष्णा कॉन्शियस. आप ही बताइए, हम कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग हियर. कितने पैसे लग रहे हैं आप लोगों के? आप लोग क्लासेस में आ रहे हैं, फ्री है कि नहीं है? जी.
इंटरनेट तो खैर इंटरनेट के लिए तो पे करते ही हो, वो तो आपका खुद का, आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं अच्छी जगह देख रहे हो तो क्या इसमें दिक्कत है? स्पेशली तो नहीं इंटरनेट इसके लिए पे कर रहे हो, बट इट्स नॉर्मल मोबाइल डेटा है ना। तो आर यू पेइंग फॉर इट? आप पे कर रहे हो क्लासेस के लिए? नो नहीं पे कर रहे ना? क्या आपसे ट्यूशन फी मांगी जा रही है? नहीं नो, आई एम नॉट चार्जिंग यू, इजंट इट? आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देखिए, नोबडी इज चार्जिंग यू, है ना? कोई भी चार्ज नहीं कर रहा है। आप टेम्पल फ्री में जा सकते हैं, प्रसाद फ्री में पा सकते हैं, है ना? हाँ, पुस्तकों के लिए आपको थोड़ा सा दक्षिणा देना पड़ता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिंटिंग चार्जेस, ठीक है? अगर नहीं भी है तो ऑनलाइन भी बुक्स अवेलेबल है वेदाबेस.io पे, आप वहां से भी देख सकते हैं, है ना? एट द एंड मतलब आप देखिए, खाना घर पे बनता ही है, स्पेशली तो नहीं, भगवान के लिए खाना बनाने के लिए अलग से खर्चा कर रहे हो तो फिर खिला रहे हो, बोले कितना महंगा इंसान है, कितना खर्चा करना पड़ता है इसके खाने पे, ऐसा है क्या? नहीं है ना? अपने लिए पेट भरते हो तो वही ऑफर कर रहे हो, कोई स्पेशली तो नहीं लेके आ रहे हो ना, नहीं लेके आ रहा ना। एट द एंड इट्स अ जीरो कॉस्ट, मतलब जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ही है ना। कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, जितना कर रहे हो अपने लिए ही कर रहे हो, और उसी को भगवान की सेवा में लगा रहे हो, अलग से उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो आप एक्स्ट्रा, ठीक है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सर्विसेज में हम लोग करते हैं डिफरेंट सिनेरियो, मगर है तो जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ना, होगा भी तो लगा लीजिए बहुत मिनिमल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? और इसमें भी व्हाट आर द अदर इन्वेस्टमेंट? यस, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, आप अपना समय का इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे, मगर ये समय का इन्वेस्टमेंट भी तो दैट इज व्हाट इट इज ब्रिंगिंग। जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना अपने समय का, या अपनी एक्टिविटीज का, जो अपना देखिए सुबह उठते हैं नाम जप करते हैं, अभी आप लोग 1 घंटे के लिए 1 घंटा यहाँ पे दे रहे हो भागवतम श्रवण के लिए, इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स वर्दी। इवनिंग में क्लास है, वहां 1 घंटा देते हैं, तो या अपना रीडिंग हीडिंग करते हैं, तो जितने भी आप 5-6 घंटे देते हो, बट इट्स वर्दी। वर्दी कैसे है? क्योंकि एट द एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, द रिजल्ट्स आर परमानेंट। क्या है? रिजल्ट परमानेंट है। यदि आप इसमें परफेक्शन अटेन ना भी कर पाओ, हाँ, 244 और 240, कृष्णा, अर्जुन आज दिस क्वेश्चन टू कृष्णा कि उस व्यक्ति का क्या जो इसमें जो सक्सेस अटेन ना कर पाए, तो क्या होगा उसका? हाँ, भौतिक जगत में कोई कार्य बीच में छोड़ दोगे आप, स्क्रैच से उसको स्टार्ट करना पड़ता है, मगर आध्यात्मिक जगत में कहीं छोड़ भी दिया तो अगेन यू आर रिज्यूमिंग फ्रॉम द सेम थिंग। अभी अगर आप परफेक्शन नहीं अटेन कर पाए, सपोज आपने 3% भक्ति की है, तो 3% आपके साथ परमानेंट है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू स्टार्ट योर डिवोशनल लाइफ, यू रिज्यूम फ्रॉम 3%, आप 3% से ही शुरू करोगे। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, नो। आपने देखा होगा कई लोग भक्ति में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ तो मगर बहुत जल्दी एडवांस कर लेते हैं, क्यों? क्यों कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे कुछ किया है भक्ति में, जिसकी वजह से एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है। जो लोग डिले किसको होता है? जो बिल्कुल स्क्रैच से कर रहा है, जो बिल्कुल ही नया नया अभी स्टार्टअप उसका कोटा शुरू हुआ है, मगर जिसने पहले कुछ कर रखा है उसके लिए बहुत आसान होता है प्रगति करना, मतलब इजीली वो कैचअप कर लेता है या करता है। सो बिकॉज वो पिछला है, कहीं किया हुआ है, तो भक्ति में लॉस कुछ भी नहीं है ना। और अगर परफेक्शन अटेन कर लिया, इफ यू फुली 100%, हाँ, दीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, अच्छे से पूर्ण शरणागत हो, तो कहाँ जा रहे हो आप? भगवत धाम, आध्यात्मिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत से फिर वापस नहीं आना है, कोई कला क्लेश नहीं है, परमानेंट हैप्पीनेस, कोई मृत्यु नहीं, कोई जरा नहीं, कोई व्याधि नहीं, यू आर परमानेंट एट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन योर रियल होम। और दोबारा इधर आने की जरूरत नहीं है, मृत्यु लोग आओगे ही नहीं, जरूरत क्या है? यू विल नॉट कम बैक, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि जो एक बार मेरे धाम आता वापस रिटर्न टिकट नहीं है, ठीक है? तो रिटर्न टिकट का सोचना भी नहीं, ठीक है? सो देयर इज नो रिटर्न टिकट। तो एट द एंड आप समझ सकते हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट इज गुड, है कि नहीं? इट्स अ परमानेंट इन्वेस्टमेंट। तो वाइज पर्सन कहाँ इन्वेस्ट करेगा? इसको कहते हैं बुद्धिमता, इसको कहते हैं रियल इंटेलिजेंस, कि टू इन्वेस्ट समवेयर, हम भी तो जीरो इन्वेस्टमेंट ही है, बस अपना समय का ही थोड़ा हमें समय निकालना पड़ रहा है, समय दे रहे हैं, मगर समय भी एक्स्ट्रा नहीं है, इट्स नॉर्मल, अपना रूटीन है। 2 घंटे ऐसे भी कहीं मूवी देख लेंगे, कहीं जिम चले जाएंगे, कहीं गप्पे मारेंगे, तो बेहतर उसी टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। वी आर हियरिंग, यहाँ पे भी गप्पे ही मार रहे हैं, मगर भगवान की कृष्ण कथा कर रहे हैं, है ना? तो ये दिस टॉक्स आर गुड, ये बातें अच्छी हैं, रेदर देन टॉकिंग अबाउट समवन एल्स। किसी व्यक्ति विशेष की बात करके हृदय का शुद्धिकरण नहीं है, उल्टा कुछ अंदर द्वेष ही पैदा होता है। तो बेहतर है कि भगवान की बातें करें, ये प्रजल्प करें। इसको प्रजल्प नहीं कहते वैसे, दिस इज द नाइस टॉक्स, इट प्यूरिफाइज द माइंड। तो दिस इन्वेस्टमेंट इज गुड, तो समझ में आ रही है? दिस इज अ परमानेंट। और पे क्या कर रहे हैं हम लोग? नथिंग मच, नोबडी इज चार्जिंग मनी फ्रॉम यू, कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा है इसमें, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, बट द रिजल्ट इज परमानेंट। तो इजंट इट अ गुड डील? इट्स अ वेरी गुड डील, है ना? तो रिजल्ट जहाँ पे, इसको कहते हैं बुद्धिमता, इंटेलिजेंट। और भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं, only the intelligent person, those who are in Krishna consciousness are intelligent people,
कि केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कृष्ण भावान्वित को समझ सकता है या इसमें कर सकता है। तो यू ऑल पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, सो कांग्रेचुलेशंस। क्योंकि प्रभुपाद ने भी ऐसा बोला, बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धिमान ही भगवान को समझ सकता है ना, मूढ़ व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। तो क्योंकि विमूढ़ आत्मा वेरी स्पेशल मूढ़ास, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण, वो नहीं समझ सकते हैं। तो केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति, और एक बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रोसेस को भी समझेगा और अपने जीवन को सही ओर लगाएगा। तो जो बुद्धिमान नहीं है वो इन 3 गुणों में फंसा रहेगा, प्रकृति के नियमों में, एंड दे कीप ऑन इंटेंगल्ड, वो अटका ही रहेगा, तो कोई लाभ नहीं है उसका, है ना, देयर इज नो फन। तो दिस इज रियल इन्वेस्टमेंट। सही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है जहाँ पे परमानेंट रिजल्ट है। सो दिस इज रियली एन इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, तो इसको बुद्धिमत्ता कही जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, सॉरी, डोंट थिंक अबाउट स्वर्ग नरक, स्वर्ग के बारे में नहीं सोचना, हमेशा सोचना भगवत धाम जाना है हम लोगों को। तो पहले तो भगवान के अच्छे से दास बने, अच्छे से सेवा करें, तो अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। तो नेक्स्ट श्लोक है, पदास्त्रयो बहिश्चासन प्रजानम या आश्रमा अंत स्त्रीलोकयास्त परो गृहमेधो बृहद्रवत्ता। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता, ठीक है, नो बर्थ अगेन, नो डेथ नो बर्थ। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचार्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। तो आप लोग सभी गृहस्थी है ना, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के, है ना, देयर आर फ्यू दोज हु आर गोइंग टू बी इनटू गृहस्था, बाकी सब गृहस्थी ही है ना, यहाँ पे सब मैरिड लाइफ में ही है ना, सबके बच्चे भी हैं। तो देयर आर ओनली फ्यू दोज हु आर स्टूडेंट्स हियर। तो अब गृहस्थ में अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, अंधकूपम, प्रहलाद महाराज कहते हैं इसको अंधकूप। अंधकूप मतलब देखिए, जब विवाह होता है तो एक गांठ बनती है कन्यादान के दौरान, लो जी अब बंध गया 1 knot, then what happened, then the kids come, another knot, then another thing, another knot। तो गांठ पे गांठ बंधती जाती है, you get entangled। भौतिक जगत में आप क्या है, फंस जाते हैं। फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? आपको लगता है कि गृहस्थ में आप लोग बड़े मस्त चल रहे हैं कि फंसे हो कहीं ना कहीं? सब बोलते हैं हम तो गृहस्थी हैं जी, हम तो फंसे हैं, हम थोड़ा ना इतना कर सकते हैं। तो मतलब रियलिटी ही बताते हैं, वो सच में ही फंसे हुए हैं। सच में ही फंसे हैं ना, कि जिम्मेदारियां हैं, अरे ये भी करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। गृहस्थ मैरिज लाइफ इज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल जीवन है। गृहस्थ जीवन ही रिस्पॉन्सिबल वाला होता है, रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द हस्बैंड और अ वाइफ और अ किड्स, या हमारे जो भी डिपेंडेंट्स है उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे होती है। तो गृहस्थ जीवन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला है। मगर गृहस्थ और गृहमेधी में अंतर होता है। गृहमेधी वह होते हैं जो इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में रखते हैं और भगवान केंद्र में नहीं होते, तो वो गृहस्थ नहीं होता, वो गृहमेधी होता है, ठीक है, कि भगवान केंद्र में नहीं है। गृहस्थ वह है जो भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के अपने गृहस्थ का निर्वाह करता है। जैसे हमारे भक्ति विनोद आचार्य रहे, भक्ति विनोद ठाकुर, उनके 11 बच्चे थे, एंड ही वाज अ मैजिस्ट्रेट एंड ही वाज अ प्योर वैष्णवा। हमारे आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी, इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर द हाउस होल्डर्स, कि किस प्रकार से भगवान को केंद्र में रखते हो अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। बच्चे भी हैं और सब कृष्णा कॉन्शियस हैं, सब कृष्णा भावनामृत हैं। द फैमिली हु स्टेज टुगेदर, प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर। तो गृहस्थ में भी भगवान इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन की बात हो रही है। तो ब्रह्मचार्य, जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि हमारा जैसा नियम होता है कि सेक्स इज ओनली फॉर प्रोक्रिएशन नॉट फॉर रिक्रिएशन, कि मतलब सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट प्रॉपर, ठीक है। इंटेंगल का कारण ही बनेगा वो, इंटेंगलमेंट का, जिसके कारण इतने सारे बच्चे हो जाते हैं और जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती और फिर बच्चे भी संभाले नहीं जाते। आई हैव सीन, अभी आई वाज टॉकिंग टू फ्यू स्टूडेंट्स तो नहीं, काफी यंगस्टर्स हैं, तो कुछ दिनों पहले आई वाज जस्ट टॉकिंग टू देम। तो इट्स अ जनरल सिनेरियो वही होता है कि बच्चों को पेरेंट्स ज्यादा समय दे नहीं पाते हैं, ठीक है। उन पे फैमिली इतना प्रेशर डाल देते, बस पढ़ो 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 भी, आप उनको समझो भी तो, और जब समझने के लिए उनके पास कोई होता नहीं है, वो अकेले हो जाते हैं, तो देन दे टेक द पाथ ऑफ, गलत रास्ता चुन लेते हैं और फिर पछताना पड़ता है। तो फिर पेरेंट्स उन्हीं को ब्लेम करते हैं, रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज, कि उस बच्चे ने गलत किया और वो गया क्यों।
why he chose a wrong path. तो पेरेंट्स टाइम देते नहीं है बच्चों को, और बच्चे कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील करते हैं। उस लोनलीनेस को खत्म करने के लिए या तो वो दे गेट इनटू सर्टेन रिलेशंस, जो कि अभी समझ होती नहीं है कि रिलेशन होते क्या हैं, और आइदर दे टेक द पाथ ऑफ इंटॉक्सिकेशन, या तो वो ये जैसे इंटॉक्सिकेशन या फिर गलत चीजें देखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनको कहीं तो वेंट आउट चाहिए ना, और सही चीज पता नहीं है, सही व्यक्ति के संपर्क में नहीं, और माता पिता इतना समय देते नहीं बच्चों को। हाँ, दे आर जस्ट हैविंग द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द किड्स बट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्सपेक्टेशन, कि उनकी एक्सपेक्टेशन है क्या। बच्चों को समय देना चाहिए, उनको समझना चाहिए, एंड रिजल्ट बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में होते हैं, एंड दे आर इनटू द रॉन्ग थिंग। तो इसका टोटल पूरा शेयर मैं माता पिता को ही देना चाहूंगी, क्योंकि वो प्रॉपर भी अपने बच्चों को गाइड करते नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट गिविंग देयर प्रॉपर टाइम टू द किड्स। दोनों वर्किंग होते हैं, आपस में भी अच्छा नहीं होता, घर आके भी वैसा ही रहता है, और बच्चों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चों के लिए, तो जिसके कारण बच्चे ऐसी गलत चीजों में होते हैं, एंड दे हैव नो टाइम। इसको गृहमेधी कहते हैं। हाँ, गृहस्थ नहीं है, क्योंकि आप अगर विवाह किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पत्नी पति या अपने बच्चों को सही ज्ञान दे सकें, टू मेक देम कृष्णा कॉन्शियस। दिस इज द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट गिविंग देम द मटेरियल एजुकेशन, कि भौतिक स्तर पर उनको एजुकेशन दे दिया या वैसा। व्हेन आई टॉक टू दिस, ऐसे बच्चों से जब मैं बात करती हूँ, लिटरली वेरी पेनफुल, बहुत बुरा लगता है ऐसा देख के कि कैसा हमारा कलयुग चल रहा है, कि माता पिता वर्किंग तो है मगर पैसा ही सब कुछ दिलाता नहीं है ना। You need to have a good relation with your kids and give them the real knowledge, उनको सही संस्कार देना तो बहुत जरूरी है। अगर बच्चे गलत जा रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ही वो वैल्यूज या संस्कार उनको बचपन से दिए नहीं, तो जिसके कारण वह गलत रास्ते पे जाते हैं। तो दिस इज द रीजन। जैसे आगे इसमें बताया जा रहा है कि गृहस्थ का मैंने बताया कि ब्रह्मचार्य व्रत जो नहीं पालन करता है इंटेंगल्ड है, ठीक है, तो भूल जाइए कि वो आगे बढ़ेगा भी। तो यहाँ लिखा है कि आसक्त है और ब्रह्मचार्य का व्रत का कठोरता से पालन नहीं करता, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना पड़ता है, मतलब वो भौतिक जगत में ही फंसे रहेंगे। ऐसे कई गृहस्थ हैं जो बहुत भगवान को केंद्र में रखते हुए अपने जीवन व्यतीत करते हैं। दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छा टीम है एक्चुअली। गृहस्थ इज अ अपॉर्चुनिटी। देखिए बाकी जो 3 आश्रम है, चाहे वो सन्यासी हो या ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ, आप वैष्णवों की सेवा प्रॉपर नहीं कर सकते, मतलब आप उनको घर पे नहीं बुलाओगे। सन्यासी कहाँ बुलाएगा, उसका खुद का ठिकाना नहीं होता, ब्रह्मचारी कहाँ बुलाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर फैसिलिटीज। तो एक वानप्रस्थी के पास भी ऐसा नहीं है क्योंकि वो खुद ही ट्रेवलिंग में है, मगर एक गृहस्थ के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैष्णव सेवा करने का। हाँ, कि आइदर बाय द फाइनेंशियल मीन्स, क्योंकि कमाई भी यही करते हैं ना, बाकी तो 3 कमाई करते नहीं है, तो बाय फाइनेंशियल मीन्स और बाय इनवाइटिंग द वैष्णव टू देयर प्लेस, अपने घर पे बुला के उनको सेवा कर सकते हैं, तो कितनी ब्लेसिंग्स है। हाँ, तो वैष्णव आर द 2 people, 2 devotees when come together गृहस्थ में, तो इट्स अ बिग डील, यूनिट, इट्स अ टीम, तो एक टीम वर्क है, आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो इट्स वेरी गुड। तो गृहस्थ में देयर आर कृष्णा कॉन्शियस कपल, दे आर डूइंग वेरी नाइस, मगर क्या भगवान कृष्ण के अंदर में अब 1 से 2 हो गए, 1 से 2 भले है ना, तो 2 लोग एक अच्छा टीम है, साथ में सेवा कर रहे हैं, परिवार का भी चल रहा है, तो इट्स गुड। दोनों को साथ में टीम वर्क करना चाहिए, दैट इज वेरी गुड। तो दैट गृहस्थ इज वेरी सक्सेसफुल। तो जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पराकाष्ठा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा देने का दान है। सुना आप लोगों ने? मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा देने का दान है, क्योंकि विशेष रूप से विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन का जन्म जन्मांतर चलता रहता है। विषय वासनाओं में रहोगे तो जन्म जन्मांतर तक यहीं चलते रहोगे, परंतु यदि आपके पास ज्ञान है कृष्ण भावनामृत का, इफ यू नो द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, यू आर फ्री फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज। भौतिक जगत से बाहर निकल सकोगे। तो जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक 4th क्लास जिसको कहते हैं, कोई सभ्यता ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है अपने विषय जीवन में, ठीक है, क्योंकि ऐसे वातावरण भौतिक शरीर में बंदी बने हुए आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। पता ही नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, हाउ विल बी फ्री। हाँ, तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि भौतिक शरीर से संबंधित है, उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता, किंतु जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में
आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की जा सकती है। कि जब तक आप अपने इंद्रियों का भोग करते रहोगे, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते रहोगे, इंद्रिय बोलेगे और चाहिए, गिव मी मोर गिव मी मोर, हाँ वो तो तृप्त होती नहीं। वो तो वही हो गया दुष्प्रेरण न लेना चाह, कि अग्नि में जितना फ्यूल डालोगे अग्नि बुझेगी थोड़ी ना, शी विल डिमांड मोर, है ना। आगे अग्नि तो और प्रज्वलित हो जाती है। तो जिनका नियंत्रण नहीं है वो यहीं पे फंसे रह जाते हैं। तो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्ण आश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। इसीलिए देखिए स्टार्टिंग से ही तो नहीं ना हम गृहस्थ में आ जाते, एक स्टूडेंट लाइफ हमारा होता है तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन हमको प्रॉपर एक ट्रेनिंग रहना चाहिए। तो जैसे लिखा है कि ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों ने विषयी जीवन का आस्वादन नहीं किया है वह सरलता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, और एक बार ऐसी जीवन शैली में स्थिर हो जाने पर वह सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचकर भगवान की 3/4 शक्ति वाले धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप गृहस्थ में भी रहे, गृहस्थ ब्रह्मचारी भी होते हैं, मतलब गृहस्थ ब्रह्मचारी मतलब कि यूजिंग योर सेक्स पावर ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए, उसके अलावा नहीं, वो भी ब्रह्मचर्य का व्रत ही कहलाता है, ठीक है। तो जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है, ओके। तो यह पहले बताया जा चुका है कि भगवान की 3/4 शक्ति वाले जागृत में ना तो मृत्यु है, ना भय, ना मनुष्य जीवन आनंद तथा ज्ञान से ओतप्रोत रहता है। यदि गृहस्थ को ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षण किया हुआ है तो वह सरलता से विषयी जीवन का परित्याग कर सकता है। गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देना चाहिए। सुना आपने, जैसे वर्ण आश्रम इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है कि 25 वर्ष तक स्टूडेंट लाइफ हमारा ब्रह्मचार्य, 25 से 50 गृहस्थ, और फिर 50 जब 51 वन आ गया ना, वन को प्रस्थान, तो वानप्रस्थ। तो 50 के बाद में गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर एल्डर सन, जो घर पे जो भी बड़े बच्चे उनको देके तो अपना वानप्रस्थ, मतलब पति पत्नी दोनों इकट्ठे ही यात्राओं पे जा सकते हैं, या अपने घर में ही प्रचार प्रसार में लग सकते हैं। तो दैट कैन बी डन। और 75 की एज पे संन्यास है, खैर इतना तो दूर तक कोई पहुंचता नहीं, मगर गृहस्थ का एंड अप भी करना है। ये नहीं कि अब गृहस्थ तो दादा दादी बन गए कुछ कुछ को, नो, ये लाइफ नहीं चलना चाहिए। आफ्टर 50 फिनिश द बिजनेस, ठीक है। फिनिश द बिजनेस इन द सेंस कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म करिए, और इस तरीके से हमें गृहस्थ का प्लान करना चाहिए कि 50 में तो सारा प्लान आउट गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके नाउ आई विल बी टोटली इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस है, पूरा समय मैं यहीं पे दूंगा अपने जीवन की, अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिनिश, नाउ आई शुड फुली यूटिलाइज माय टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस रेदर देन गेटिंग मोर इंटेंगल्ड विद योर पोता पोती। अब उनके हो गए, उनके भी बच्चे पालो, पहले अपने पाले उनके भी पालो, अरे बाप रे, यही चलता रहेगा। हाँ, कभी तो बोले आप तो रिटायर हो गए, अब रिटायर होके क्या करेंगे, इन्हीं के बच्चे पालेंगे, पालते रहो, फिर इधर ही फंसे रहोगे। हाँ फनी। खैर, तो यहाँ पे लिखा है जैसे भगवान चैतन्य अपनी अनुयायियों को ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे। तो चैतन्य महाप्रभु काफी स्ट्रांग थे ब्रह्मचर्य को लेके, तो उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्य व्रत पालन ना कर सकने के लिए कठोर सजा दी थी। तो एक लीला आती है कि जो छोटा हरिदास था उनका कहीं स्त्री से ऐसे ही आकर्षण या कुछ वैसा विचार भी आया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने संग से अलग कर दिया था। ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। तो जो अध्यात्मवादी भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने का इच्छुक हो उसके लिए जानबूझकर विषय जीवन में लिप्त होना आत्मघात से भी अधिक होगा, और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से। तो जो ऑलरेडी अध्यात्म में है मगर वो भी अगर इन विषय वस्तुओं में फंस जाते तो इट्स लाइक मोर डेंजरस। तो सन्यास आश्रम में विषयी जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विकृत रूप है, और खासकर सन्यासी को तो काफी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। और ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो सके। तो हमारे भी कौन हमें सेव कर सकते हैं? ओनली द प्योर डिवोटीज कैन सेव अस। तो हमें भी मलिनताएं बहुत हैं, ठीक है, कंडीशनिंग बहुत है, मगर अगर हम एक शुद्ध भक्त की प्रॉपर गाइडेंस में रहे, कांस्टेंट संग में रहे, तो इन अपनी विषय वासनाओं से ऊपर उठ पाना आसान हो जाता है, जो कि अकेले नहीं हम उठ पाते हैं, मगर एक संग रहता है, कांस्टेंट हैमरिंग रहती है, गाइडेंस रहता है, तो उससे हम इन चीजों से परे हो सकते हैं। और शुद्ध भक्त की कृपा भी होती है, तो जिससे हम लोग इन सब विषय वासनाओं से निकल सकते हैं। तो एट द एंड द कंक्लूजन इज, पहली बात तो ये, स्वर्ग नरक का मत सोचिए, वहां से हमें ऊपर निकलना है, परमानेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सच में वाइज हैं तो डोंट टेक डिलाइट इन दिस नॉन परमानेंट हैप्पीनेस, ठीक है। और तीसरा,
जैसे बताया कि गृहस्थ में भी अगर यदि आप लोग हैं ही हैं वैसे, तो गृहस्थ में ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करिए और कृष्ण भावन में, कृष्ण को केंद्र में रख के अपने जीवन का निर्वाह करिए, तभी आपके गृहस्थ का भी शुद्धिकरण है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो गृहस्थ का वही है कि वैष्णव को बुलाते रहे, उनसे सुनते रहे, तो इस तरीके से। ठीक है, चलिए आज यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, 10 मिनट है हमारे पास, तो यस प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना? Any questions or comments or any realizations? माता जी, Yes, Dolly Mama. वही रियलाइजेशन है कि चलो कम से कम समय का हम उपयोग अच्छे से कर रहे हैं। अगर ये टाइम हम निकालते हैं गृहस्थ में रह के भी भागवत सुनते, मतलब हमें तो अब टाइम ही नहीं है। पहले आपकी सुबह की क्लास, फिर शाम की क्लास, फिर रिवीजन, फिर हम रफ पर भी कुछ कुछ लिखते हैं, फिर टैली करते हैं अपने श्लोक के साथ, फिर शाम को प्रभु जी का क्लास, फिर टेस्ट, आपका टेस्ट, उनका टेस्ट। मुझे लगता है मुझे लगता है मेरा सारा बाकी जो पढ़ना था, काम था, अलमारी में ढेर लगे कपड़ों के, टाइम ही नहीं मिल रहा है अब कुछ। सिर्फ यही, आज उनका टेस्ट है, आज इधर है। ये सही है। नहीं, बैलेंस करके चलिए। देखिए, घर वालों को भी थोड़ा समय देना चाहिए हम लोगों को, तो बैलेंस अप प्रॉपरली कि उनके साथ भी थोड़ा शेयरिंग हो सके, उनके साथ भी समय व्यतीत हो सके, और साथ में यस अध्यात्म तो जरूरी है ही है, हमें इसमें इन्वॉल्व रहना ही चाहिए। तो प्रॉपर बैलेंस दोनों चीजों का रहना चाहिए। तो इस तरीके से वो लोग भी प्रेरित होते हैं कि देखिए अपना भक्ति भी कर रहे हैं और हमारे साथ भी समय है। तो प्रेरित होने भी चाहिए, वो भी, क्योंकि कोई नहीं है तो फिर फालतू समय व्यर्थ नहीं। हाँ, वही कहीं कहीं ये भी सुनने को मुझे मिलता है, अब पागल हो जाएगी, अब तो नहीं सुनना। मैं कहती हूँ ठीक है, बोला ये पागलपंती अच्छी है। हाँ, मैं कहती भौतिक जगत में पागल होने से तो ये अच्छा है ठीक है ना? चलो ठीक है, बढ़िया। वो माता जी करके दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैंने कहा समय देकर भी देख लिया माता जी, उधर भी कुछ हासिल ही नहीं हुआ। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्कॉन से जुड़ने के लिए या क्या ये अच्छा कर्म है अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये स्प्रेड करें? यस, ये तो भगवान ने खुद बोला है कि भगवान ने बोला यह है जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। तो जहां भी जो मिलता है उसको कृष्ण के उपदेश के बारे में बताइए। और भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे प्रचारक मुझे बहुत प्रिय है, तो इनका गुणगान तो हमें करना ही। श्रवणम कीर्तनम, अब श्रवण कर लिए तो अब कीर्तन करिए, मतलब गुणगान करिए। तो इट्स रिक्वायर्ड, इट्स गुड, इट्स गुड। ये कर्मा नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी है कृष्णा कॉन्शियस वे में। इसका एक्शन रिएक्शन नहीं होता, मगर भक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड। यस। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। आपने जो 3 शक्तियां बोली ना अभी, वो सानिध्य, आह्लादनी और तीसरी कौन सी? सामवित। संवित। संवित, SAMVIT, संवित। ओके ओके। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? अपने गृहस्थी से उब तो नहीं रहे हो? थोड़ा अच्छे से चलाओ कृष्ण को केंद्र में करके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, सुदर्शना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा इसके रिलेटेड तो नहीं है, पर ऐसे में पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए माता। ऐसे तो हमें बोलते हैं कि जैसे हमें वो कोई इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि जैसे अमान न मान देना। यस, तो ये मान तो की हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो आध्यात्मिक जगत में तो ये होता है, क्या इसको हम इस मटेरियल जगत में भी कर सकते हैं ऐसे? जैसे अगर हमें जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, देखिए वो कभी भी मान, दूसरों को हमेशा सम्मान देते हैं मगर अपने मान की परवाह नहीं करते। देखिए जो शुद्ध वैष्णव होगा, चाहे भौतिकवादी उसको कुछ भी बोले, मगर वो तब भी उसको रिस्पेक्ट देगा, मगर खुद के लिए ऐसा नहीं सोचता वो कि मुझे भी सामने से अच्छा, मुझे भी कोई प्रभु जी माता जी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम अभी भी उपाधियों में जी रहे हैं। तो नहीं, अमानी ना मान देना, अमानी ना मान देना का अर्थ ही यही होता है कि सभी को सम्मान देना मगर खुद के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना। कोई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इसको मुझे भी बोलना चाहिए कि मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ तो ये क्या मुझे बोल नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है माता जी। ये भौतिक जगत के लोगों के लिए ही बताया गया, मान ही ना मान देना। हम लोगों के लिए ही है। देखो हम लोग मान ही ना मान देना, दूसरों को मान दे, मगर अपने लिए एक्सपेक्ट ना करें, चाहे हमें दूसरे कितना ही बुरा बोले। देखिए एक प्रचारक कैसा होता है, जब हम किसी को प्रचार करते हैं तो कई लोग उसको पालन करते हैं, कई नहीं करते हैं, उल्टा कई बार आपको कुछ बोल भी देते हैं कि आप क्या, ये है वो है, मगर फिर भी क्या वो टीच गाइड करना छोड़ देता है? नहीं करता है। उसका अपमान भी हो रहा होता है, वो तब भी नहीं छोड़ता, बोलता है कि नहीं, इस व्यक्ति को भगवत धाम पहुंचाना ही पहुंचाना है, इसको कनेक्ट करना ही करना है। वो फिर भी जाएगा, गाइड करेगा, एक कंपैशनेट हृदय, कृपा लेते हुए बताएगा उसको। वो अपने मान के, अगर ऐसा ही हो जाए, ईगो, इसको अहंकार कहते हैं ना, अच्छा इसने मुझे ऐसा बोला, ये तो फॉलो, मैं बोलूंगा नहीं इनको, देखते हैं, अरे नहीं, ऐसा अगर हो जाए तो फिर प्रचार कैसे रहेगा ना, तो सही बनेगा नहीं। तो वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं, तो इसी के कारण उनको विशेष कृपा रहती है भगवान की, गुरुजनों की, वैष्णव आचार्यों की, और इस वजह से उनकी प्रगति भी बहुत रहती है। तो हमारा भी ऐसा भाव रहना चाहिए, अमान ही ना मान देना, मुझे सबको सम्मान देना है, कोई मुझे देगा नहीं देगा कोई बात नहीं, वो उनका ड्यूटी है, बट मेरी तरफ से तो मुझे वैसा नहीं बनना है ना। तो ऐसे अगर हमारी चेतना रहती है, देखो इसको कहते हैं अहंकार ना होना, अहंकार मत होया, ये हमारा सॉन्ग भी है, नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। तो ऐसा है कि अहंकार मत होया, तो इसी में ही एक भजन है ये, तो उसमें भी आता है कि मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये अहंकारी तो है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ कि कोई मुझे सम्मान दे, मान करे, तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, कहीं ना कहीं अहंकार है हमारा, ईगो, कहीं ना ईगो हर्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए हमारा, ठीक है। हमें सामने वाले को पूर्ण अपना करते रहना चाहिए, सामने वाला करे ना करे वो भगवान देखेंगे, वो देखेगा, उसको भी अनुभव होगा, रियलाइजेशन आएगी, ठीक है जी। अगर कोई इंसल्ट करता है हमारी, जैसे कुछ अगर ऐसे अगर हमारी पर्सनल लेवल पे इंसल्ट है तो उसको टॉलरेट करना चाहिए, बट हाँ किसी वैष्णव के प्रति हमारे सामने या भगवान के प्रति बोला जाता है, फिर हमें सुनना नहीं चाहिए, फिर तो उसका हरी बोल हो जाएगा ना। अपने लिए टॉलरेट करना चाहिए। अगर कोई पर्सनली मेरे से कोई बात कर रहा है, मुझे कुछ कह रहा है, आई शुड टॉलरेट, मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। बट हाँ मेरे सामने किसी और वैष्णव की निंदा है या किसी और के बारे में बुरा भला बोला जा रहा है, तो फिर तो चुप नहीं रहना चाहिए, फिर तो सामने वाले को आप बुरी तरह से निचोड़ सकते हो, ये भगवान भी बताते हैं, है ना। ठीक है। अपनी इंसल्ट को नहीं देखना चाहिए हम लोगों को, अपनी इंसल्ट के लिए हमें सहिष्णु होना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, और अगर नहीं भी है टॉलरेंस, मगर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मगर हाँ हमारे सामने किसी और वैष्णव या भगवान की निंदा होती है तो फिर नहीं छोड़ना चाहिए, फिर तो पकड़ लो उस इंसान को। अगर कुछ कह सकते हो तो सुन, अगर यहाँ तो वहां से निकल जाओ, और अगर नहीं निकल सकते हैं तो फिर उसको सुनाओ अच्छी खासी। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? आज छुट्टी है शाम को, एक दिन छुट्टी, आपको छुट्टी चाहिए ले लीजिए छुट्टी, कोई बात नहीं। छुट्टी भी बीच में चाहिए, क्या हुआ? क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते हैं क्लास, मगर छुट्टी भी चाहिए, क्योंकि यही जो लिखा है वो समराइज थोड़ा सा करेंगे, ये इसका नहीं, छुट्टी है, मुझे भी चाहिए, बिकॉज मेरे भी काफी सर्विसेज थोड़ी पेंडिंग पड़ी हैं, और मेरा एग्जाम कल पोस्टपोन हो गया तो आज है। ऑल द बेस्ट। मुझे आज उसका भी थोड़ा सा करना है, वही है, करना तो क्या है, खैर मैंने कल का कर ही लिया था, तो वही है, बट मुझे बाकी चीजें भी अपनी कंपाइल अप करनी है, तो आई हैव टू रिवाइज इट, तो ऐसा ही है। ठीक है, किसी और का कुछ कहना है? आज नहीं, आज माता जी संडे है, आज नहीं रहेगा, ठीक है, मंडे को मिलेंगे आपसे। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न? अभी भी 1 मिनट है 9 बजने में, नहीं है? मेक यूज ऑफ इट। चलिए बताइए, फिर प्रश्न पूछिए अपना। चलिए ठीक है, फिर नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे। तो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत
की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय। ऑल द assembled devotees की जय, जय संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा everyone. See you all tomorrow. हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।